इनको लाज नहीं आती। अरे दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, देवताओं ने देवी जी की आराधना करते हुए कहा कि जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो सब माँ की मूर्तियां हैं। हम तो माँ की मूर्ति मानते हैं, इसलिए मैं कन्याओं का पूजन करता हूँ, इसलिए मैं बहनों का पैर धोता हूँ। और सच में मन में यही भाव रहता है कि अगर बहनों की सेवा कर ली तो देवी माँ की पूजन हो गई। मैं इमरती बहन से भी कहना चाहता हूँ, चिंता मत करो, इस अपमान का बदला तो जनता लेगी, कांग्रेस से भी और इंडी गठबंधन से भी। अच्छा, उनकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उनके अध्यक्ष आए खड़गे साहब, वो कहने लगे हम तो भाजपा के 5 पांडव से लड़ रहे हैं। तो तुम तो कौरव हो गए भैया, अगर हम पांडव है तुम कौरव हो गए सबके सब। और कौरवों ने क्या किया? दुर्योधन और दुशासन ने क्या किया था? एक नारी का अपमान किया था, द्रौपदी जी का अपमान किया था, और परिणाम दुनिया को मालूम है। और इसलिए कांग्रेस परिणाम भुगतेगी, बच नहीं सकती। मैं बेटियों की पूजन करता हूँ, कन्या भोज कराता हूँ, तो अभी ये दोनों मिस्टर बंटा ढार और दूसरे है कपट और कलंक नाथ, ये दोनों टिप्पणी करते हैं कि मुख्यमंत्री तो नाटक नौटंकी करता है। अरे बेटियों की पूजा करना, कन्या भोज करना क्या नाटक नौटंकी है भाइयों? नाटक नौटंकी करते हैं, इनको लाज नहीं आती। लेकिन अगर मैंने लाडली बहनों के लिए कुछ किया है तो इमरती जी, बचपन से मैंने बहनों का दर्द देखा था। अगर जरूरत पड़ जाती थी गरीब बहना को 1000-2000 रुपए की, तो हाथ फैलाने पड़ते थे, पैसा मांगने पड़ते थे। बेटा बेटी की छोटी छोटी जरूरत के लिए परेशान रहती थी। माए के जाना पड़े और पतिदेव से मांग ले कि पैसा तो दे दो, माए के जा रही हूँ, भैया के बेटा बेटी दौड़ेगी, बुआ जी क्या लाइए। तो पतिदेव भी कई बार कह देते थे जब देखो पैसे ही मांगती रहती नहीं है, तो मोर उतार के बैठ जाती थी। ये तकलीफ मैंने देखी मेरी बहनों, और इसलिए मुझे लगा कि तू भी तो भाई है। अच्छा, आप सब बताएं दिल से, मैं आपको मुख्यमंत्री लगता हूं कि भाई? मैं तो भैया हूं। और भांजे भांजियों का तो मैं परिवार चलाता हूं, सरकार नहीं चलाता। ये मेरा परिवार है, इस परिवार की मेरी बहनाएं हैं। और इसलिए मेरे मन में ये बात आई कि शिवराज कुछ ऐसा कर कि बहनों की जिंदगी आनंद और खुशी से भर जाए, ये मजबूर ना रहे, मेरी बहनाएं मजबूत हो जाए। तो मैंने सोचा भैया अपनी बहन को साल में तो एक बार कुछ ना कुछ देता है, राखी बांधने के बाद तू भी दे। मैं सोचता रहा क्या दूं, सोचते सोचते एक ही बात मेरे दिमाग में आई तो और कुछ मत दो, अगर सीधे बहन के पैसे में खाते में पैसा डाल दोगे तो बहन की समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन एक विचार और आया कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा, और इसलिए हमने तय किया हर महीना बहन के खाते में पैसा डालेंगे, हर महीना। ये हो गई लाडली बहना योजना। और इमरती जी, 2 बातें कह देना। एक, जिन बहनों के नाम रह गए हैं वो चिंता ना करें। कई जगह मुझे बताया कि नाम छूट गए हैं, 10-10, 20-20 सारे गांव में रह गए। सरकार बनने के बाद जो बहनें बची है उन सबके नाम भी जोड़ दिए जाएंगे, कोई बहन नहीं छोड़। और दूसरी बात, बेटियां मेरे पास आई और बेटियों ने कहा कि मामा गड़बड़ कर दी आपने। मैंने कहा मैंने और गड़बड़, मैंने क्या गड़बड़ की? बोले मामा आपने कह दिया कि 21 साल से ज्यादा उम्र की उन बेटियों के खाते में पैसा आएंगे जिनकी शादी हो गई है। तो बोले हमें तो जल्दी शादी करनी नहीं, हमें तो पढ़ाई करनी, तो हमें पैसा काहे नहीं दे रहे। तो हमने तय कर ली कि अब 21 साल से ज्यादा उम्र की कोई भी बेटी हो, शादी हुई हो चाहे शादी नहीं हुई हो, उसको भी पैसे दिए जाएंगे। ये लाडली बहना योजना बहनों की जिंदगी में, मैंने कई बहनों से पूछा कि क्या तुम्हारी जिंदगी में परिवर्तन आया, तो बहनों ने जो उत्तर दिया, उन्होंने कहा भैया सबसे बड़ी बात तो ये है कि घर में ही हमारी इज्जत बढ़ गई है। आजकल सास भी बड़े प्रेम से बोलती है बहू, और बोले सास तो सास, पहले कभी कभार डांट डूट देते थे, लेकिन अब तो बड़े प्यार से बोलते हैं पप्पू की मम्मी कैसी हो, पैसा आगे कि नहीं आए। और मेरी बहनों, ये 1250 ही नहीं रहेंगे, अभी पैसे की जुगाड़ में लगाऊं मैं। बहनें बहुत है मेरी, 1 करोड़ 32 लाख, और जो और जुड़ जाए नहीं तो 1.5 करोड़ के आसपास हो जाएगी। अब 1 करोड़ 32 लाख बहनें, उनके खाते में पैसा डालना है,
तो 1000 ही डालो तो साल भर में 15,000 करोड़ रुपया लगते हैं। अब तो 1250 की है। देखो जुगाड़ हो जाने दो, 1250 से बढ़ा के 1500 रुपया करूंगा, 1500 से 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750 और बाद में कितना करेंगे? ये सारी दुनिया सुन ले, मुझे उस दिन चैन की नींद आएगी जब मैं अपनी बहनों को 3000 रुपया खाते में डाल दूं। ये बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है। और केवल इतने ही नहीं, कई चीजें हमने और सोची है, उसी के बारे में मैं आज बताना चाहता हूं। और ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। नंबर 1, अभी कई भाई बहन हमारे ऐसे हैं जो कच्चे घरों में रहते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सबके नाम नहीं जुड़ पाए, तो जब इमरती जी जाती हैं या हमारे बाकी नेतृत्व जाता है तो बहनें यही कहती, जरा देख लो कच्चे घर में पड़े, कच्चा घर है हमारा। अब हमने ऐसे लोग जिनको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला, उनके लिए योजना बनाई है सीएम लाडली बहना आवास योजना। आवेदन भरवा लिया हमने, फॉर्म कंप्लीट कर लिए चुनाव की आचार संहिता के पहले। चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद सूची फाइनल करके ऐसे परिवारों को भी हम पक्का मकान बनाने का पैसा राज्य शासन की तरफ से देंगे। हमारे कई भाई बहन ऐसे हैं, अभी मुझे बताए कई आदिवासियों के पास पट्टे नहीं है। हमारे कई भाई बहन ऐसे जिनके पास रहने की जमीन का भी पट्टा नहीं है, जुगाड़ नहीं है। तो मेरे बहन और भाइयों, फ्री में जमीन देके, पट्टा देके उनको जमीन का मालिक बनाएंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को बिना जमीन के नहीं रहने दिया जाएगा, चाहे वो एससी, एसटी, सामान्य, पिछड़ा, माझी भाई बहन कोई भी हो। क्यों? हर एक की भलाई हमको करना है। और किसान भाइयों, अगर लाडली बहनाओं को 1250 मिल रहा है तो 1000 अपन को भी तो मिल रहा है। 6000 पीएम साहब दे रहे हैं, 6000 सीएम देते हैं। पहले 4 शुरू करे थे, अब 6 कर रहे हैं। और इतनी थोड़ी ना है भैया, जुगाड़ हमने तो इधर भी बढ़ाएंगे। मैं तो ये भी सोच रहा हूँ इधर उधर की सब्सिडी वाली योजनाएं बंद करके सीधे किसान के खाते में पैसा डाल दो। अपने, बोलो ठीक बात है कि नहीं? अपने हिसाब से खर्चा करेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, ईमानदारी से जरा दिल पे हाथ रख के बताएं, विकास के लिए कांग्रेस ने क्या कर दिया? अगर कांग्रेस विकास करती, बताओ कभी कांग्रेस ने कोई ऐसी सड़कें बनाई थी क्या? कभी सिंचाई की व्यवस्था की थी क्या? सरकार बनने के बाद सिंधिया जी ने बहुत चेताया, ये कर दो, विकास करो, जनता को राहत दो। तो उनसे ही कहने लगे निपट लो, तुम तो आ जाओ सड़कों पे। अब उन्हें निपटा दिया। इमरती देवी ने भी कहा कि भैया अपन तो मामा के संग रहेंगे, भैया के संग जाएंगे। उनकी सरकार उनके पापों के कारण गिरी। आगे जो हम करने वाले हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 1, लाडली बहना के बाद हर बहन को लखपति दीदी बनाएंगे। लखपति दीदी, और लखपति दीदी का मतलब है 10,000 रुपया महीना उसकी आमदनी स्व सहायता समूह के माध्यम से हम करवाएंगे। क्यों हम गरीब रहें? क्यों हम आंसू बहाएं? क्यों रोएं? क्या केवल हम रोने के लिए पैदा हुए? ये जिंदगी बदलना हमारा उद्देश्य है। और एक और हमारा संकल्प है, एक परिवार, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। प्रत्येक परिवार एक रोजगार। मैं कहूंगा प्रत्येक परिवार, आप कहिए एक रोजगार। प्रत्येक परिवार एक रोजगार। प्रत्येक परिवार एक रोजगार। हर परिवार को एक रोजगार हमको अगले टर्म में उपलब्ध कराना है, ताकि बेरोजगारी किसी परिवार को तबाह और बर्बाद ना करे। मेरे बच्चे मुझे मामा मामा कह के दौड़ते, मैं जाता हूँ। छोटे छोटे बच्चे जिनको पता ही नहीं है सीएम क्या होता है, लेकिन मैं आता हूँ तो उसको लगता है ये दुबला पतला आदमी अपना मामा है, तो मामा मामा कहता है। बट बड़े बच्चे आजकल थोड़ी शरारत भी करते हैं, मुझे कहते हैं मामा आई लव यू, तो मैं भी कहता हूँ आई लव यू टू। अब इन बच्चों का भविष्य बनाना है। इमरती देवी जी ने बहुत से काम करवाए हैं। हारने के बाद भी मैं बधाई देना चाहता हूँ, एक दिन ये बहन नहीं बैठी, लगातार मुझसे कहती रही
ये काम और अब इमरती जी सीएम राइज स्कूल अपन बना रहे हैं। डबरा में पूरी विधानसभा में 10 सीएम राइज स्कूल बनाऊंगा। प्राइवेट स्कूल से कई गुना बेहतर सीएम राइज स्कूल, एक एक की बिल्डिंग 40-40 करोड़ की, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। हमने बच्चों की इतनी व्यवस्थाएं की, साइकिल देने का काम किया, अच्छे नंबर लाए तो लैपटॉप देता है मामा, और अच्छे। अभी बीच में मत बोलो भाई, देखो बीच में मत बोलो, ऐसे में मामा गुस्सा हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हमने बच्चों को लैपटॉप देने का फैसला किया। हमने जो बेटी और बेटा अच्छे नंबर लेके आए उसको हमने स्कूटी देने का फैसला किया। और एक बात सुन लेना आप सब ध्यान से कि मेरे बच्चों का एडमिशन अगर उनकी मेहनत से मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI, IIM में होगा तो फीस चाहे कितनी भी हो, उनके माता पिता नहीं, उनका मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हम बच्चों के सपनों को किसी भी कीमत पर मरने नहीं देंगे। मेरे प्रिय मित्रों, कांग्रेस ने तो कुछ दिया नहीं। जितनी योजनाएं थी इमरती देवी जी बता रही थी, सारी की सारी हमारी योजनाएं बंद कर दी। जैसे इनकी सरकार बनी, संबल योजना इनने बंद कर दी। बेटा बेटियों की पढ़ाई की जो लैपटॉप की योजना थी, लैपटॉप देना बंद कर दिए। और तो और बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद कर दी। अब हमने तय किया है कि केवल रेल से नहीं, हवाई जहाज से भी तीर्थ लेके जाएंगे। किसान भाइयों, इन्हें किसान सम्मान निधि के नाम नहीं भेजे, जल जीवन मिशन लागू नहीं होने दिया, प्रधानमंत्री आवास के जो मकान थे प्रधानमंत्री जी ने दिए थे वो इन्हें वापस लौटा दिए। कन्याओं की शादी करके कन्याओं को पैसे नहीं दिए। कितने पाप इनने किए। उसी पाप के बोझ से तो कमलनाथ की सरकार गिरी है। लेकिन इमरती देवी जी, आप जानती है कि आप चुनाव नहीं जीती तो भी आपने जो त्याग किया था उसको हम कभी भूल नहीं सकते। मैं दिल से इज्जत करता हूं जो त्याग किया था एक अच्छी सरकार बनाने के लिए, उसमें इमरती देवी के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। और इसलिए सुन लो, इमरती देवी कह रही थी कि कमलनाथ कहते थे हम क्या करें, मेरे पास पैसे ही नहीं है। पैसा नहीं है तो मुख्यमंत्री क्या बन गए भैया? ये तो हर कोई कह देगा, लल्लू पन्ना धन्नू कल्ला कोई कह देता मैं क्या करूं, पैसा ही नहीं है, तो घर बैठो पैसा नहीं है। मैं कह रहा हूं मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। आज तक विकास के लिए भी पैसा दिया, अब लाडली बहना जैसी योजना बना दी, कितने रुपया लगते हैं, लेकिन मामा देगा, चिंता मत करना। और एक बात और सुन लेना, इमरती देवी का मैं हृदय से सम्मान करता हूं, इसलिए डबरा वालों आज ये कह के जा रहा हूं, जो इमरती मांगेगी मामा इनकार कभी नहीं करेगा, भाई इनकार कभी नहीं करेगा। और इमरती देवी जी, आपने डबरा को जिला बनाने की बात कही है, मैं सहमति बना के डबरा को जिला बनाऊंगा, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और आपसे मेरा निवेदन है, एक कसक मेरे सीने में है, एक दर्द मेरे सीने में है, एक बोझ मेरे सिर पर है कि जो इमरती देवी मेरे कारण पार्टी सरकार छोड़ के आई, सरकारी पार्टी छोड़ के आई, वो इमरती देवी बाय इलेक्शन में चुनाव नहीं जीत पाई। आज तक वो हार मेरे सीने में कांटा बन के कसकती है। इस बार मैं आपसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करने आया हूँ, इतनी तेजस्वी, लगातार काम करने वाली, आपकी सेवा करने वाली, जो दिल में होता है वो जबान पे आ जाता है, कभी छुपाती नहीं है, जो दिल में होता है वो जबान को होता है। ऐसी सरल हमारी बहन इमरती को आपका आशीर्वाद मिल जाए, इमरती देवी को आप आशीर्वाद दें, कमल के फूल की बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। ये मेरी गारंटी है शिवराज सिंह चौहान की, मैं डबरा के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा, कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। बोलिए आप सबका आशीर्वाद मिलेगा? इमरती देवी को विधायक बनाएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे। तो सुन लो आज डबरा वालों, केवल इमरती देवी नहीं, केवल शिवराज नहीं, आपको भी आज से चुनाव प्रचार में निकलना होगा। घर घर जाएं,
हर द्वार खटखटाएं, जो नहीं समझा उसको भी समझाएं, इमरती देवी को विधायक बनाएं। बोलिए सब तैयार हैं? तो उठाइए मेरे साथ दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और आज डबरा संकल्प ले कि अपनी बेटी इमरती को हम विधानसभा में भेजेंगे और विधानसभा के में जिताने के बाद क्या बनाना है ये मैं तय करूंगा। आपके सम्मान को कभी कम नहीं होने दूंगा। डबरा वालों मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।